नमस्कार मित्रों। दिसंबर 2019 में चाइना में एक 60 साल का बूढ़ा आदमी रहता था जो कि सबसे पहली बार कोरोना वायरस से ग्रस्त हुआ था। फिर इस एक कोरोना वायरस के मामले के बाहर आती जैसे कि 2020 तक ये इस विश्व के ज्यादातर देशों में फैल चुका था। वैसे ही हमारे देश भारत के अंदर भी कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिले में पाया गया था। और यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि चाइना के वुहांग विश्वविद्यालय से लौटी मेडिकल की एक छात्रा थी। लेकिन हमारे देश के अंदर मार्च 2020 तक कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना आरंभ हो गया था, जिसके कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च 2020 को पूरे देश के अंदर लॉकडाउन का घोषणा कर दिया था आने वाले अगले 21 दिनों तक, ताकि हमारे देश के अंदर जितने भी कोरोना वायरस के मामले हैं उनके ऊपर नियंत्रण पाया जा सके। पर हमारे देश में ऐसा पूर्ण रूप से बिल्कुल भी नहीं हो पाया, बल्कि हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस के मामले और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गए थे, जिसके कारण उस समय के हमारे देश के ज्यादातर नागरिकों ने साल 2020, 21 और 22 को अपने घर में बैठकर ही बिताया था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण दोस्तों ये 3 साल कितने ज्यादा कष्टदायी रहे हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, ये आप भी जानते हैं और हम भी। जैसा कि हमारे देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने ज्यादा बेरोजगारी और विकास से भारी गिरावट का सामना करना पड़ गया था। और एआईएमओ यानी कि ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 35% एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस 2020 के मध्य तक कोरोना वायरस के कारण बंद हो गए थे। लेकिन भारत में कोरोना वायरस के महामारी से पहले 6 करोड़ 30 लाख तक एमएसएमई थे, जिसका अर्थ है कि इस महामारी के बाद भारत के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा इन्हीं प्रकार के व्यापार जो है वे बंद हो गए थे। वहीं पर ही नेस्कॉम के अनुसार 40% स्टार्टअप को फंडिंग की कमी के कारण और परिचालन चुनौतियों के कारण बंद होना पड़ा। इसी के साथ ही फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 25 से 30% होटल और रेस्टोरेंट को इस महामारी के दौरान उस समय हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और अंत में सेंट्री फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 30% से अधिक छोटी दुकानें और स्थायी व्यवसायों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिनमें से वही सभी छोटी दुकानें और स्थायी व्यवसाय जो कि बंद हुए थे वे दोबारा कभी खुल ही नहीं पाए। इसी कोरोना वायरस के महामारी के लॉकडाउन के समय कई सारे लोगों के पास काम नहीं था, जिसके कारण वे अपने घर तक नहीं जा पा रहे थे, वे एक जगह पर फंसे रह गए थे। क्योंकि इस लॉकडाउन के समय ज्यादातर टैक्सियां, बस और ट्रेन जो थे वे चल ही नहीं रहे थे। इन सभी चीजों को छोड़िए, लोगों के पास तो इतने पैसे तक नहीं थे कि वे अपने घर तक जा पाए। इसीलिए कई सारे लोग तो अपने घर ही पैदल गए थे। यहाँ तक कि अपना काम छिन जाने के बाद कई सारे लोग जो थे वे पैदल ही गाँव तक भी चले गए थे। फिर इन सभी चीजों का प्रभाव हमारे देश के कर संग्रह पर भी पड़ा, जो कि 2019 से 20 तक 20 लाख करोड़ तक था, वो 2020 से 21 तक 14 लाख करोड़ हो गया था। मतलब कि केवल सिर्फ एक साल के अंदर हमारे देश के कर संग्रह में 6 लाख करोड़ तक का गिरावट आया था। हालांकि 2021 से 22 के समय में इन सभी में सुधार होना शुरू हो गया था। पर कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय ही सेंट्री फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने पहले ही ये बोल दिया था कि 12 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग होने वाले हैं जो कि अपना काम यानी कि जॉब से हाथ धो बैठेंगे। फिर इन्हीं में से 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ तक के ऐसे काम थे जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। पर कोरोना वायरस के इस महामारी के समय सबसे ज्यादा दुखद तो ये था कि हमारे देश से ही 5,30,000 से भी ज्यादा लोगों का मृत्यु हो गया था। और इनमें से तो कई सारे लोग ऐसे थे जिन्हें हॉस्पिटल का एक बेड, यहाँ तक कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक नसीब नहीं हो पा रहा था। वहीं पर ही जब कोरोना वायरस का वैक्सीन आया था उस समय कई सारे लोगों ने तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के कारण ही इस वैक्सीन को लेने से मना कर दिया था, सिर्फ यह कहकर कि यह किसी भी तरह से हमारा सुरक्षा नहीं करता है कोरोना वायरस से, जिसके कारण कई सारे लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया था। लेकिन हमारे भारत के कोरोना वायरस वैक्सीन के कारण ही इस विश्व के कई सारे देशों के नागरिकों का जीवन बच पाया था। पर अगर दोस्तों सबसे ज्यादा किसी को कोरोना वायरस के लॉकडाउन से फायदा हुआ था तो फिर वह और कोई नहीं बल्कि वह था इस पूरे विश्व का पर्यावरण। क्योंकि इसी समय प्रदूषण में बहुत ही भारी कमी देखा गया था। हवा और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, समुद्र तट साफ हुआ और पर्यावरण संबंधी शोर में भी कमी आया था, जिससे इस पूरे विश्व के पर्यावरण के गुणवत्ता में भी काफी ज्यादा सुधार हुआ है।